हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है, भयंकर गिरावट से गुजर रहा है। आज भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.5% का फॉल है और एक महीने में तो 22% का फॉल है। भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद भी यहाँ पर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि बहुत सारे बिजनेस कंपनी कर रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 46 रुपीज़ का शेयर, महीने में भयंकर गिरावट और एक साल में और बड़ी गिरावट। 43% का फॉल है एक साल के अंदर। और अगर आप देखोगे तो भाई साहब 83-85 रुपीज़ के लेवल से ये गिरा है, लगातार गिरावट है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इससे पहले भी एक बड़ी तेजी के बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था। जो सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 35 रुपये के आसपास है। 35 और 40 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम जरूर कर रहा है। देखते हैं कि इस बार वहाँ पर वो सपोर्ट काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनके अगर हम बात करें वॉल्यूम्स के बारे में तो कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। 19 लाख के आसपास के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई 94 रुपीज़ का है। 52 वीक्स का हाई 92 रुपीज़ का था। तो गिरावट अगर आप देखोगे, अगर हाई लेवल से अगर आप गिरावट देखोगे तो 50% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50% का फॉल दिखा चुका है। ये 50% ऑलमोस्ट गिर चुका है और लो 42 का है और ये उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है अभी के टाइम पर। मार्केट कैप 6,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो बहुत सारे बिजनेस कंपनी कर रही है। उनमें से अगर आप देखोगे तो रिवॉल्ट जो ईवी बाइक है वो भी ये कंपनी बनाती है, ठीक है। कई सारे शोरूम्स भी है इनके। और एक बार जब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है वो इनके रिटेल बिजनेस से आता है। बाकी के जो दो इनके बिजनेस है, चाहे वो ड्रोन का बिजनेस हो या फिर चाहे वो इनका ईवी का बिजनेस हो, वहाँ से भाई साहब कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है। इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहीं से अगर ड्राइव होता है तो वो इनका ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, ठीक है। ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, कोको ब्लू बहुत बड़ा इनका ई कॉमर्स का ब्रांड है। वहाँ से अमेजोन का सबसे बड़ा आप इसको रिटेलर कह सकते हो, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, ना कि इनके बाकी ये जो बाइक्स वगैरह है या फिर ड्रोन्स वगैरह है उससे आता है। हालांकि ये न्यू एज टेक ज़रूर है लेकिन फिर भी इस स्पेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाइक वाले सेगमेंट में अगर आप देखो या फिर ड्रोन वाले सेगमेंट में देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहां ईवी बाइक्स में ओला तक स्ट्रगल कर रहा है वहां भैया रिवॉल्ट से आप उम्मीद नहीं रख सकते। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो इनके रिजल्ट्स भी अभी हाल फिलहाल में आए थे, तो वहां पर अगर आप देखोगे कि रेवेन्यू स्प्लिट अगर आप देखोगे गेन के, तो जो इनका ई कॉमर्स का जो रिटेल ई कॉमर्स का बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यू कितना आया इनका अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, 1,865 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका वहाँ से था, ठीक है। जो कि पिछले साल के 1,600 करोड़ के मुकाबले ज़्यादा ही है। लेकिन इनका जो ईवी बाइक्स वाला जो है वहाँ से इनका रेवेन्यू 52 करोड़ का रहा, जो कि अगेन कम है। जो अगर आप इनके रिटेल बिजनेस से कंपेयर, हालांकि पिछले साल के 29 करोड़ या 27 करोड़ के मुकाबले तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगेन ये बहुत छोटा नंबर है। ये 52 करोड़ बहुत छोटा नंबर है। ये बाकी ईवी ब्रांड के सामने कहीं नहीं टिकता है। इनका अदर्स का जो सेगमेंट है वहाँ से सिर्फ 7.5 लाख का ही, 7.5 करोड़ का ही इनका हुआ है बिजनेस, ठीक है। तो आप वो भी देखें कि चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पर। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो रिटेल के ऊपर ही है। ईवी कर रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भैया इनकी ईवी बाइक कितनी चलेगी। अभी ओला भी अपनी बाइक लेकर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। कंपटीशन इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा। देखो अगर मैं बात करूँ तो मुझे इनका ईवी या जो ड्रोन का बिजनेस है, मुझे लगता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो कहीं भी ये उनके सामने टिकेंगे नहीं। इनका जो रिटेल का बिजनेस है वो इनके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। अगर आप इनके वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो 17 का पी है, 18 का आप मान के चलो, सेक्टर पी 21 का है, सस्ता हो चुका है अब ये, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मेजर डाउनफॉल से गुजर रहा है। ट्रेंड अभी भी इसका नेगेटिव है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो अच्छे नहीं आए पिछले 2 क्वार्टर में। ये लॉस रिपोर्ट किया है कंपनी ने। अभी लास्ट क्वार्टर में भी 170 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा था और 1,921 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल के 1,880 करोड़ के मुकाबले हल्का सा ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 188 करोड़ का प्रॉफिट था, तो लॉस आया है यहाँ पर।
और दिक्कत इस कंपनी को लेकर यही है कि भाई साहब किसी एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट शो कर देते हैं, बाद में अगले क्वार्टर में वापस से नुकसान देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप देखो बीच में भी ऐसा हुआ था कि 178 मतलब करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर 140 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर 188 मतलब करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर मार्च में नेगेटिव में आ गई, 80 करोड़ का नेगेटिव आ गया, फिर एक ही झटके में एक बड़ा प्रॉफिट आ गया 850 करोड़, फिर लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से फिर से लॉस में है यहाँ पर। तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, और ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी को लेकर। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 74.86% की बड़ी क्वांटिटी है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर के 8.57% का स्टेक गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.10% है, डोमेस्टिक के पास 0.01% है, एफ के पास 6% खरीदारी करी है। अगर आप सितंबर के मुकाबले देखोगे तो एफ ने खरीदारी करी है, जहाँ सितंबर में 4.83% का स्टेक एफ के पास था, वो बढ़ के 6% तो, हालांकि उससे पहले और बड़ी क्वांटिटी तो बिकवाली करी थी, तो अभी खरीदारी करी है। तो खरीदारी बिकवाली एफ यहाँ पर कर रहे हैं। रिटेल की होल्डिंग 12.13% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 6.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी बुरी नहीं है, हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है इसीलिए, वरना इंस्टीट्यूशन तो अभी भी कम है, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एफ बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ज़रूर है। देखिए ओवरऑल कंपनी अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहे, क्योंकि नंबर्स खराब आए हैं, नेगेटिव में आए हैं। और अगर ग्राफ अगर आप देख रहे हो स्पेसिफिकली भाई साहब 1 साल का, तो वो नेगेटिव ही है, गिर रहा है। और देखो बीच बीच में कोशिश भी करता है ये, लेकिन उससे ज़्यादा गिरता है, कोशिश करी उससे ज़्यादा गिरा, कोशिश करी उससे ज़्यादा गिरा, कोशिश करी उससे ज़्यादा गिरा, अब फिर से कोशिश कर रहा है ये, और वापस वही होगा, थोड़ी बहुत और गिरावट दिखाएगा। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो जहाँ तक मैंने पहले ही कहा 35 और 40 रुपये के बीच का जो लेवल है, वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा सा सपोर्ट लेवल जो है वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। और इनके आने वाले दो क्वार्टर के नंबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर तो भैया बहुत ख़राब रहे, नेगेटिव के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है यहाँ पर। तो अभी और 2 क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगेन इस बीच में अगर 35-40 रुपये का लेवल 35 से 40 के बीच का लेवल दिखाता है तो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अगेन अगर ऐसा कुछ होगा मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अभी के लिए कंपनी मेरे हिसाब से अभी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, दूर बैठो तमाशा देखो, यही मेरा कहना है। और देखो ऐसा नहीं कि मैं अब बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर बात करूँ, मैंने हर बार कहा है मत करना अभी जल्दबाजी यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे नेगेटिव बोला भी था कि भाई साहब इनका ईवी बिजनेस देखो, रिवॉल्ट देखो, बहुत बड़ा है, इतने ऑर्डर्स अगेन रिजल्ट्स में को दिख नहीं रहा है, ठीक है। और जब तक वो दिखता नहीं है जल्दबाजी नहीं करनी, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।